एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की सीरीज चल रही है और आज उस सीरीज में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यू एंड लिटिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों के यूजेजेस में क्या डिफरेंस है, आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यू और लिटिल के आपस के डिफरेंस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के यूजेजेस। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का मतलब और क्या डिफरेंस है इन तीनों में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं फ्यू से। देखिए, फ्यू का अगर हम हिंदी में मतलब बताएं तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है कुछ। ठीक है, ये है एंटोनिम है मैनी का। मैनी और मच के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो डाला है चैनल पे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्यू और लिटिल का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एंटोनिम ऑफ मैनी, मैनी का क्या मतलब है हमने डिस्कस किया था। मैनी का मतलब होता है बहुत, इसी तो इसका उल्टा हुआ फ्यू का मतलब कुछ, यानी कि ना के बराबर। यानी कि फ्यू का मतलब होता है, अगर हम कहें कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स तो उसका मतलब है कि मेरे ना के बराबर दोस्त हैं। तो कैसा वर्ड है ये? एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव है वर्ड है, जिसका मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो ना के बराबर है। ओके, अब मैनी के यूज, मैनी को हम हमेशा यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो फ्यू को भी हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू को भी हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, जैसे आई हैव फ्यू पेन्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे ना के बराबर मित्र हैं, यानी कि मेरे कोई मित्र नहीं है। ये इट इज एज गुड एज कि मेरे कोई मित्र नहीं है, मेरे ना के बराबर मित्र हैं। ये नेगेटिव मीनिंग देता है सेंटेंस को, जिस भी सेंटेंस में हम फ्यू को यूज करते हैं। अब क्योंकि फ्यू नेगेटिव है तो ये अपने साथ नो, नॉट और नेवर को कभी भी नहीं लेता, यानी कि हम एक सेंटेंस में नो और फ्यू को यूज नहीं कर सकते। जैसे आई डोंट हैव फ्यू फ्रेंड्स, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस की ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अगर फ्यू हम यूज करते हैं तो फ्यू अपने साथ जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेता है वो भी क्या लेता है? प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के साथ समझने। जैसे एक ऊपर सेंटेंस है भी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। देखिए, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? नाउन की पूरी सीरीज डली हुई है चैनल पे, उसमें हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया है। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। पेन्स, फ्रेंड्स, बुक्स, कॉपीज, जो भी चीजें हमें दिख रही हैं और जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो हम उनके साथ फ्यू को यूज करेंगे। और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल होगी। जैसे फ्यू लाइक टू स्टे विद दियर पेरेंट्स। ठीक है, फ्यू लाइक टू स्टे विद दियर पेरेंट्स, कि ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करते हैं। यहां पर लाइक को देखिए। ओके, अगर सिंगुलर फॉर्म में होता तो हम यहां पर क्या लगाते? लाइक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। फ्यू मेन पार्टिसिपेटेड इन रैली। फ्यू मेन पार्टिसिपेटेड इन रैली, तो यहां पर फ्यू है तो हमने जो नाउन लिया है वो क्या लिया है? प्लूरल लिया है। क्या लिया है? प्लूरल लिया है। ओके, तो फ्यू जो एक नेगेटिव वर्ड है उसका मतलब होता है ना के बराबर, और हम इसको यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें लिटिल की,
अगर दूसरी तरफ हम बात करें लिटिल की, तो लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। ये है एंटोनिम मच का। ओके, लिटिल जो है वो एंटोनिम किसका होता है, मच का होता है। और अब हम मच को किसके साथ यूज करते हैं, मच को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जो हम गिन नहीं सकते, मनी, फर्नीचर, मिल्क, कॉफी, टी, इस तरीके की जो चीजें हैं वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो फ्यू को जहां हम यूज करते हैं, फ्यू को हम यूज करते थे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल को हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, तो इसीलिए लिटिल अपने साथ हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लिटिल अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो अब देखिए, दिस इज द डिफरेंस कि फ्यू प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। ऑन द कॉन्ट्रारी, little is used with uncountable noun and little takes with it singular verb or singular helping verb. little भी एक नेगेटिव वर्ड है और little भी अपने साथ no, not, never इन वर्ड्स को नहीं लेता। और अगर हम little बोल रहे हैं, जैसे I have little money left with me, तो उसका भी मतलब होता है न के बराबर, नगण्य, ठीक है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी, नेग्लिजिबल क्वांटिटी। अगर हम लिटिल बोल रहे हैं, जैसे देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, देयर इज लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, यानी कि जो दूध है वो ना के बराबर है, यानी कि ना के बराबर बचा है। तो हम यहाँ पर लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे हैं। और हम देयर इज नॉट लिटिल मिल्क ऐसे सेंटेंस हम नहीं बनाते, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये नेगेटिव वर्ड है, ये आपको यूज आएगा क्वेश्चन टैग बनाने में भी, ठीक है। उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि नेगेटिव वर्ड के साथ पॉजिटिव हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ठीक है। तो फ्यू और लिटिल दोनों ही कैसे वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। फ्यू को हम जहां काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, लिटिल को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। फ्यू के साथ हम प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और लिटिल के साथ हम सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। बट दोनों ही वो नेग्लिजिबल नंबर, क्योंकि वो मेनी का ऑपोजिट है। तो अगर फ्यू है तो काउंटेबल नाउन के साथ है तो वो नंबर को शो करेगा कि ना के बराबर संख्या, ठीक है, हिंदी में अगर मैं उसको समझाऊं आपको तो। और ऑन द अदर साइड, अगर लिटिल के साथ मीन्स लिटिल यूज हुआ है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो वो उसकी क्वांटिटी को शो करता है, मात्रा को, ठीक है, कि इसकी जो मात्रा है वो हमारे पास ना के बराबर बची है। ओके, अब आपको सेंटेंस में ये देखना है, क्योंकि कुछ बार एग्जाम में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, देयर, जैसे यहीं पर ही है, या देयर इज डैश मनी लेफ्ट विथ मी, ठीक है। अब हमें यहां पर फ्यू या लिटिल में से अगर चूज करना है, तो हम देखेंगे मनी को, देयर इज डैश मनी। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो हम यहां पर देयर इज फ्यू मनी नहीं, लिटिल मनी। आई हैव डैश रुपीज, फ्यू या लिटिल। अब फ्यू रुपीज, रुपीज क्या है, काउंटेबल नाउन, तो हम यहां पर क्या करेंगे, आई हैव फ्यू रुपीज। तो आपको यहाँ पर फ्यू और लिटिल का जो आपस में यूजेज का डिफरेंस है, यूजेज का जो डिफरेंस है, आई होप वो आपको क्लियर हो गया है। और फ्यू और लिटिल में आपको चूज करने टाइम सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है नाउन का। अगर नाउन काउंटेबल है तो फ्यू यूज होगा, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो हम उसके साथ
लिटिल का यूज करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अ फ्यू और अ लिटिल की तरफ। देखिए फ्यू और लिटिल जहां पर नेगेटिव वर्ड्स थे वो शो करते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट या क्वांटिटी को। अ फ्यू और अ लिटिल दोनों ही पॉजिटिव वर्ड हैं, दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव वर्ड है। ओके, अ फ्यू और अ लिटिल दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है। हालांकि इनका मतलब अ फ्यू का मतलब भी कुछ ही होता है और अ लिटिल का मतलब भी थोड़ा ही होता है। बट फ्यू और लिटिल से क्या फर्क है इन दोनों में कि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे ना के बराबर दोस्त हैं। लेकिन अगर हम कहें आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स तो इसका मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं, हालांकि बहुत कम हैं, बट ये सेंटेंस को एक पॉजिटिव मीनिंग देता है। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस है फ्यू और अ फ्यू के यूज में। कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आई नो अ फ्यू पीपल हु कैन हेल्प यू इन प्रमोटिंग योर चैनल। ठीक है, कि मेरे कुछ दोस्त हैं या मैं कुछ लोगों को जानता हूं, आई नो अ फ्यू पीपल, जो आपको आपका चैनल प्रमोट करने में मदद कर सकते हैं। आई नो फ्यू, अब अगर मैंने यहां पर लिखा होता कि आई नो फ्यू पीपल हु कैन हेल्प यू, ठीक है, तो उसका मतलब होता कि हाँ मैं कुछ ना के बराबर लोगों को जानता हूं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, कि यहां पर एक नेगेटिव सेंस है कि मतलब मैं इतने लोगों को नहीं जानता जो तुम्हारी मदद कर सके। बट वेन द सेंटेंस इज आई नो अ फ्यू पीपल हु कैन हेल्प यू इन प्रमोटिंग योर चैनल, तो दैट मीन्स कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो तुम्हारी इस चैनल को प्रमोट करने में मदद कर सकते हैं। सो द डिफरेंस इज इन द नेगेटिविटी और द पॉजिटिविटी ऑफ द सेंटेंस। फ्यू जहां पर सेंटेंस को नेगेटिविटी देता है, अ फ्यू और अ लिटिल दोनों सेंटेंस को पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। अब क्योंकि पॉजिटिव हैं तो हम इनके साथ नो, नॉट और नेवर इनको भी यूज कर सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में हम नो, नॉट और नेवर को अ फ्यू और अ लिटिल के साथ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर इनके यूज के साथ याद रखने वाली है, वो ये है कि फ्यू अ फ्यू अपने साथ वही प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा और अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा। माने इनका यूज जैसे फ्यू का यूज था सेम ही अ फ्यू का यूज होता है। फ्यू को हम यूज करते थे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल को अनकाउंटेबल के साथ, अ फ्यू को भी हम प्लूरल काउंटेबल के साथ और अ लिटिल को भी अनकाउंटेबल के साथ। फ्यू के साथ हम प्लूरल वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते थे, वही हम अ फ्यू के साथ लेते हैं, और लिटिल के साथ हम सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते थे, और अ लिटिल के साथ भी सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज इन दिस थिंग, the meaning, the sense, these two, a little and if you give to the sentence. Okay, a little का एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे there is a little hope of his recovery. There is a little hope of his recovery. ठीक है, तो there is little hope of his recovery, ग्रामेटिकली अगर मैं कहूं देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी और मैं कहूं देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो ग्रामेटिकली बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। सिर्फ दोनों सेंटेंसेस में क्या आ जाता है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का डिफरेंस है। ओके, अब चलते हैं द फ्यू और द लिटिल की तरफ। द फ्यू और द लिटिल,
ये दोनों भी पॉजिटिव ही हैं, बट इनका मतलब है जो थोड़ा सब, माने अगर मैं कहूं द लिटिल तो इसका मतलब है जो थोड़ा, लिटिल थोड़ा है, ठीक है, बट जो भी है थोड़ा वो सारा का सारा। इसी तरह से फ्यू का हो जाएगा जो कुछ, लेकिन वो सारा, जो सब, जो भी कुछ है लेकिन वो सारा का सारा, ठीक है। जैसे द फ्यू गर्ल्स आई नो आर वेरी पोलाइट, कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत लड़कियों को मैं जानता हूं, ठीक है, लेकिन वो सब, जो थोड़ी लड़कियों को मैं जानता हूं वो सारी कैसी हैं, बहुत ही पोलाइट हैं, ठीक है। द फ्यू बुक्स आई हैव आर वर्थ रीडिंग, कि जो थोड़ी बहुत किताबें मेरे पास हैं वो सारी की सारी पढ़ने लायक हैं। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू तीनों का सेम है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल तीनों का सेम है। नाउन तीनों के साथ सेम चलते हैं। मीनिंग फर्क सिर्फ इनके मीनिंग का है। लिटिल के भी, द लिटिल के भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। द लिटिल मनी आई हैड इज यूज्ड, ठीक है, कि जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे थे वो मैंने, अब यहां देखिए द लिटिल मनी, द लिटिल के साथ भी हम अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज कर रहे हैं। ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड, कि उसके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो उसने सारा का सारा खराब कर दिया, कि जो भी उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो उसने सारा का सारा खराब कर दिया। ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड, कि जो उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो उसने खराब कर दिया, ठीक है। सो एक बार हम फटाफट से ये कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं, इससे हमारे रूल्स भी रिवाइज हो जाते हैं साथ साथ, और हमें एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं उसका आइडिया भी हो जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है ही ड्रिंक डैश मिल्क, ओके, ही ड्रिंक डैश मिल्क। अब यहाँ पर हमें देखना है कि मिल्क, मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल यूज करते हैं या फ्यू, हम यूज करते हैं लिटिल। अब हमारे पास ऑप्शन में है अ लिटिल या द लिटिल, तो अ लिटिल माने जो कुछ दूध उसने पिया, और द लिटिल मतलब जो कुछ था सारा। तो ही ड्रिंक द लिटिल मिल्क, अगर इसके साथ कुछ होता, जैसे ही ड्रिंक द लिटिल मिल्क विच वॉज केप्ट इन द पॉट, तो हम यहाँ पर द लिटिल लिखते, बट अब यहाँ पर ही ड्रिंक द डैश मिल्क, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ही ड्रिंक अ लिटिल मिल्क, कि उसने थोड़ा दूध पिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिटिल मनी डैश लेफ्ट विथ मी, अब लिटिल है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, हमेशा सिंगुलर, तो सॉरी यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ आर या इज हम चूज करेंगे इज। लिटिल मनी इज लेफ्ट विथ मी, आर का यूज हम नहीं करेंगे। अगला है द लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी डैश गॉन नाउ, द लिटिल होप, द लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, अगेन द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन, तो हम क्या लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इज गॉन नाउ। अगला क्वेश्चन, डैश पीपल पार्टिसिपेटेड इन इवेंट, पीपल क्या है, पीपल एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन पीपल होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हम फ्यू चूज करेंगे, या लिटिल, फ्यू पीपल पार्टिसिपेटेड और लिटिल पीपल पार्टिसिपेटेड, तो यहां पर आंसर होगा फ्यू। क्वेश्चन इस तरीके का बहुत बार पूछा जाता है, फ्यू और लिटिल के बीच में से चूज करना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव डैश फ्रेंड्स, अगेन फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आई हैव डैश स्टेशनरी, अब स्टेशनरी कैसा नाउन है, स्टेशनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आई हैव फ्यू स्टेशनरी और आई हैव लिटिल स्टेशनरी, तो आई हैव लिटिल स्टेशनरी, आई हैव लिटिल स्टेशनरी। बट अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव डैश पेन्स, अब इन दोनों क्वेश्चंस को इंटेंशनली ऐसे अरेंज किया मैंने, स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन पेन्स काउंटेबल नाउन है, तो आई हैव
few pens. ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. A little knowledge dash a dangerous thing. A little uncountable noun, आंसर होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. A little knowledge is a dangerous thing. अगला क्वेश्चन समझते हैं. He could answer only dash questions. A few, the few, little. अब देखिए he could answer only. पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखना है कि few होगा या little होगा. few क्या है, सॉरी क्वेश्चंस क्या है, काउंटेबल नाउन है. क्वेश्चन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन. तो लिटिल तो हम यूज नहीं करेंगे. अब अ फ्यू या द फ्यू, तो ये गोइंग बाय द सेम लॉजिक जो हमने फर्स्ट में लिखा था, ही ड्रिंक अ लिटिल मिल्क. तो हम द लिटिल, क्योंकि जितना भी है सारे का हमें वो बोध देता है कि ही कुड आंसर ओनली द फ्यू क्वेश्चन. नहीं होगा, ही कुड आंसर ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस, क्योंकि द फ्यू है कि चाहे थोड़ा है लेकिन सारा का सारा, तो ओनली नहीं जाएगा उसके साथ. ओके, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट हम देखते हैं. डैश स्टूडेंट्स एस्केप द फायर आर इन हॉस्पिटल नाउ. ठीक है, अगर डैश स्टूडेंट्स हु एस्केप द फायर आर इन हॉस्पिटल नाउ, द फ्यू और द लिटिल, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं, काउंटेबल नाउन है, तो हम क्या यूज करेंगे, द फ्यू. द फ्यू स्टूडेंट्स हु एस्केप्ड द फायर, कि जितने भी थोड़े बहुत जो बच्चे थे जिनकी आग से जान बची, वो अब कहाँ है, हॉस्पिटल में है. अगर यहाँ पर हमारे पास अ फ्यू या फ्यू होता तो भी हम क्या यूज करते, द फ्यू ही यूज करते, क्योंकि यहाँ पर ये हम सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो सेंटेंस हमें ये मीनिंग दे रहा है कि जितने भी बच्चे थे, जितने भी स्टूडेंट्स बचे, मतलब थोड़े बचे लेकिन जितने भी बचे वो सब के सब. ठीक है, तो आई होप आपको अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू और लिटिल, इन सब का डिफरेंस क्लियर हो गया है और एग्जाम में आप मिस्टेक नहीं करेंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.